ऐलान से पहले ही 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली बीजेपी के दिग्गज अब दूसरी लिस्ट पर माथापच्ची कर रहे हैं। बाकी राज्यों में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बुधवार को करीब 6 घंटे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक देर रात 12 बजे तक चली। कोर ग्रुप की बैठक में कुल 8 राज्यों की सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में 150 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब नजर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर होगी। कोर ग्रुप की बैठक में जिन राज्यों और सीटों पर चर्चा हुई है, उन पर मुहर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कोर ग्रुप की बैठक में तय हुआ है कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी यहाँ बीजेपी अपनी साझेदार जननायक जनता पार्टी को सीट नहीं देगी। कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यहाँ बीजेपी जेडीएस को 3 सीट देगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिंदे गुट को 12 और अजीत पवार वाली एनसीपी को 4 सीट दे सकती है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की एमएनएस के एक उम्मीदवार को शिंदे गुट अपने सिंबल पर मैदान में उतार सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी उत्तरी मुंबई सीट से पीयूष गोयल को उतार सकती है। कोर ग्रुप की बैठक में राजस्थान की होल्ड 10 सीटों पर भी चर्चा हुई। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक आज भी जारी रहेगी। आज कुछ दूसरे राज्यों पर चर्चा होगी। आज बीजेपी ओडिशा को लेकर भी बड़ा फैसला कर सकती है। ओडिशा में बीजू जनता दल के साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। बीजेपी दूसरी लिस्ट के लिए मंथन कर रही है, तो कांग्रेस भी उम्मीदवार फाइनल करने के लिए एक्टिव हो गई है। आज दिल्ली में पहली लिस्ट पर मंथन के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया समेत 16 नेता शामिल होंगे। आज की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की पहली लिस्ट के लिए केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन फाइनल होने के बाद यूपी की कुछ सीटों पर भी चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका दे सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से चुनावी मैदान में उतार सकती है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारा जा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नामों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार लड़ेगा या नहीं, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस है।